सीमा की शादी को 3 साल हो चुके थे। ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक था, बस एक कमी थी। मांझी और उसके बीच दिल का रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। मांझी यानी सावित्री देवी हमेशा उसे बहू कहकर बुलाती, नाम से नहीं। छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी, हर काम में कमी निकालना, ये सब सीमा के रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। सीमा ने कई बार कोशिश की, चाय का स्वाद बदलना, सब्जी मांझी की पसंद के हिसाब से बनाना, यहाँ तक कि उनके पसंदीदा रंग की साड़ी पहनना, लेकिन मांझी का रवैया वैसा ही रहा। पति आदित्य अक्सर उसे समझाते, सीमा, माँ को समय लगेगा, तुम बस धैर्य रखो। लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। एक सुबह घर में अफरातफरी मची थी। मांझी का फोन आया था। उनकी बचपन की सहेली की बेटी का ऑपरेशन था और तुरंत ब्लड डोनेशन की जरूरत थी। सीमा ने बिना सोचे बोले कहा, मांझी, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, शायद ये मैच हो जाए। मांझी ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसके पास आई, आंखों में नमी थी। बहू, क्या तुम सच में तैयार हो? सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं मांझी, इंसानियत के लिए तो करना ही चाहिए। हॉस्पिटल में सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ। रिपोर्ट में पता चला कि सीमा का ब्लड मैच कर गया। ऑपरेशन सफल रहा। वापसी में मांझी बार बार उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। शाम को जब सब घर लौटे, मांझी उसके कमरे में आईं। उनके हाथ में एक पुराना बॉक्स था। ये मेरी शादी का मंगलसूत्र है, आज मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। सीमा हैरान रह गई। मांझी ने पहली बार उसे बहू नहीं, बल्कि सीमा कहकर पुकारा। आज मुझे लगा कि तुम सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी भी हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मांझी का व्यवहार नरम हो गया, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब वो सुबह चाय सीमा के साथ पीती, बाजार जाती तो उसके लिए साड़ी लाना नहीं भूलती। सीमा के दिल में भी एक अलग ही सुकून था, रिश्तों की दीवारें गिर चुकी थी। एक दिन उसने आदित्य से कहा, तुम सही कहते थे, प्यार और धैर्य से सब बदल सकता है। अंत। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए बड़े बड़े काम जरूरी नहीं होते। कभी कभी एक छोटा सा नेक कदम दिल से दिल मिला देता है। और उस दिन के बाद से सीमा और मांझी की कहानी सबके लिए मिसाल बन गई।